अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस सर्कल। सबसे पहले देखते हैं सर्कल क्या है। सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है एक सिंपल, दूसरा है क्लोज कर्व। तो अगर हम बात करें कर्व की, तो मेरे पास कुछ कर्व हैं, जैसे कि अगर मैं ड्रा करूँ तो ये भी मेरे पास एक कर्व है। इसको मैं बोलती हूँ ये ए टू बी हमारे पास एक कर्व है। लेकिन आप देखें तो ये ओपन कर्व है, इसको कहते हैं ओपन कर्व। अगर आप एक और कर्व देखें तो मेरे पास ये एक कर्व है जो यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहीं पे ख़त्म हो रही है, वापस आके फिर यहीं पे ख़त्म हो रही है। ये मेरे पास ओपन, ये मेरे पास ओपन कर्व थी, ये मेरे पास क्या है, क्लोज कर्व। सही। तो अब क्या कह रहा है कि सर्कल एक सिंपल क्लोज कर्व है। एक सिंपल क्लोज कर्व है, जैसे कि अगर ये देखें तो ये मेरा सर्कल है। क्या है, सर्कल है, सिंपल भी है और क्लोज कर्व भी है, यहीं से ओपन नहीं है। सिंपल कैसे, अगर आप इस फिगर को देखें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है, लेकिन सर्कल की बात करें तो वो एक हमारे पास सामने एक सिंपल फिगर नज़र आ रही है, सी, जो सर्कुलर शेप में। इट हैज़ नो साइड, जिसकी कह रहे हैं कोई साइड नहीं है, एंड नो कॉर्नर, जिसका कोई किनारा भी नहीं है और कोई साइड भी नहीं है। अगर आप देखें तो मैं बात करूँ, ये मेरे पास होगी क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। अगर हम देखें तो कोई एक रेक्टेंगल की बात करती हूँ, ये मेरे पास है रेक्टेंगल, और इसको मैं पॉइंट्स देती हूँ जो कि इसके कॉर्नर हैं ए बी सी डी। ये इसकी क्या होगी, पॉइंट्स होगी, कॉर्नर होगी। अगर साइड की बात करें तो ये ए बी साइड है, ये सी डी साइड है, ये बी डी साइड है, ये ए सी साइड है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में भी हमारे पास कॉर्नर भी हैं और इसकी साइड भी हैं। कॉर्नर हमारे पास क्या है, ए बी सी, और साइड हमारे पास ये इसकी क्या है, साइड्स हैं। सही। लेकिन सर्कल एक ऐसी शेप है, फिगर है, जो इसके पास ना कोई साइड है और ना कोई कॉर्नर है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो डेफिनेशन है सर्कल की, सर्कल क्या है, सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन। सर्कल हमारे पास क्या है, एक सेट है पॉइंट्स का, ऑन अ प्लेन दैट आर पोजीशन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल की डेफिनेशन क्या कह रही है कि सर्कल हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है। अगर आप देखें तो ये मैंने भी पॉइंट्स लगाए हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर इनको जोड़ दूं तो मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल क्या है, हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ऑन अ प्लेन। प्लेन एक्स वाई प्लेन में ये बनता है ना। तो अब अगर मैं एक वन डायमेंशन लाइन लगाऊं तो उसमें तो सर्कल नहीं बन सकता, तो मुझे प्लेन चाहिए, एक्स वाई प्लेन, जिसमें मैं सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। दैट आर पोजीशन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसका हर पॉइंट जो है सेंटर से एक डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे, सही है, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, ये मैं बोल रही हूँ ये एक पॉइंट है ए, इसका और इसका ओ से जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ आर से, तो एक और मैं पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे बी, इसको अगर मैं मिला दूँ ओ से बी तक, तो ये भी मेरा डिस्टेंस सेम है आर। अगर यहाँ से मैं कोई एक और पॉइंट लेती हूँ सी, इसको मैच करूँ तो ये भी मेरा डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो यही कह रहा है कि सर्कल क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, और अगर हम किसी भी पॉइंट को देखें उसका डिस्टेंस जो हमारा सेंटर के साथ है वो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस होगा। तो जो फिक्स पॉइंट हमने लिया उसको कहते हैं जी ओ, उसको उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेंटर ऑफ अ सर्कल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्या है, हमारे पास एग्जांपल है बैंगल या व्हील की। अगर आप गाड़ी के टायर की बात करें तो वो भी क्या है, किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। सही। अगर यहाँ पे भी मैंने वही डिस्कस किया था कि एक रेक्टेंगुलर फिगर और सिंपल क्लोज फिगर क्या होती है। सही। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या है, हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। क्या है हमारे पास रेडियस, रेडियस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें जो मैंने फिगर बनाई थी ये, इसमें अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ड्रा किया था ओ से ए तक डिस्टेंस। ए मैंने कोई पॉइंट लिया ना, सेट ऑफ पॉइंट में से एक कोई पॉइंट ले लिया, सर्कल का एक पॉइंट में से एक पॉइंट ले लिया ओ से ए तक, जिसका डिस्टेंस क्या है, आर। इसी तरह मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ बी, ओ से बी तक भी जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या है, आर। इसी तरह ओ से सी तक भी डिस्टेंस क्या है, आर। एक और पॉइंट लेती हूँ पी, ये वाला पॉइंट मेरे पास है पी। अगर मैं ओ को पी से मैच कर दूँ तो ये भी मेरे पास क्या बनेगा, इसका भी क्या हो जाए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। तो इसी तरह यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम देखें, बात करें तो ओ से ए तक, ओ से सी तक, ओ से बी तक सारे डिस्टेंस क्या हैं,
आर की इक्वल। आर क्या है हमारे पास? रेडियस। लेकिन अगर आप बात करें तो मैंने यहाँ पे सर्कल को 3 रेडियस में बात बता दी ना कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए और उनका रेडियस भी कह रही हूँ कि सेम है। तो अगर मैं एक रेडियस की बात करती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ ओ ए की, तो ओ ए मेरे पास क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एट अ टाइम 3 रेडियस की सर्कल के अंदर, तो फिर वो रेडियस नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँगी? रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियस हमारे पास सिंगुलर टर्म है, जबकि रेडियाई जब हमारे पास एक से ज़्यादा हम लोग रेडियस ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे अगर देखें तो ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हम सर्कमफेरेंस। द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस आउटसाइड दी सर्कल। ये सर्कल है हमारे पास, इसके जो आउटर ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ये जो आउटर पॉइंट है जो मैंने ब्लैक से शो किया है, ये क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर सर्कमफेरेंस की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जो हमारे पास क्या है? सर्कल का 2πr। सर्कमफेरेंस जब भी हमें किसी सर्कल का फाइंड करना हो तो क्या करते हैं? ये फार्मूला लगाते हैं, सी इज इक्वल टू 2πr। तो पाई की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट होती है, क्या? 3.141592 अप टू सो ऑन। अब यही लिखते हैं। तो रेडियस हमारे पास जो भी गिवन हो हम उसमें रेडियस पुट करते हैं और हमारे पास सर्कमफेरेंस फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कॉर्ड की। यहाँ पे डेफिनेशन है कॉर्ड की, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो ज्योमेट्री में हमारे पास 3 तरह की लाइंस होती हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। वो क्या है? सबसे पहले अगर 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए ए बी पॉइंट, इसके बीच में ये लाइन लगा दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी क्या? लाइन सेगमेंट। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या हों? क्लोज हों। तो यहाँ पे देखें ए और बी क्या है? क्लोज है। ये लाइन सेगमेंट होगी। अगर एक और मैं लाइन लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बात करें नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन अगर आप ड्रा करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रा करती हूँ, तो ये मैं सेंटर लेती हूँ, ओ इधर मैंने सारे पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं सारे नेगेटिव नंबर ले लेती हूँ और दोनों तरफ कंटिन्यूस है, मतलब कि नंबर जारी है। मेन नंबर्स को इनफाइनाइट तक तो लिख ही नहीं सकती ना, तो ये इसलिए एरोस शो करते हैं कि ये आगे कंटिन्यूस है, जारी हैं। तो ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से क्लोज ना हो, कंटिन्यूस हो, उसको कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। सिंपल क्या कहते हैं इसको? लाइन। अगर एक बात करूँ, ये मेरे पास एक और आ गई ये टर्म, ये कुछ इस तरह की फिगर है। यहाँ पे एक एंड पॉइंट है ए, लेकिन बी पॉइंट इधर नहीं है, यहाँ से वो कंटिन्यूस है, इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है और रे क्या होती है। कॉर्ड में हमारे पास क्या डिस्कस हो रहा है? कॉर्ड में लाइन सेगमेंट। तो हमें पता चल गया लाइन सेगमेंट क्या है। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या कर रही है? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। कहाँ पे? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस भी मैंने बता दिया, क्या? आउटर सरफेस ऑफ द सर्कल। सी इस कॉल्ड कॉर्ड। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देखें, यहाँ पे इस फिगर को देखें, तो ये मैंने एक कॉर्ड ली ए से बी तक की लाइन है ना, जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या है? क्लोज। एक ए है एक बी है, जो मेरे पास है कॉर्ड। एक और देखें यहाँ सी से डी तक, ये भी मेरे पास क्या है? कॉर्ड। ए बी भी मेरे पास कॉर्ड है, सी डी भी मेरे पास कॉर्ड है और ई डी ई भी मेरे पास क्या है? कॉर्ड। ये सारी हमारे पास कॉर्ड है। अगर आप बात करें तो बिगेस्ट कॉर्ड की, तो बिगेस्ट कॉर्ड हमारे पास ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास हो, उसको कहते हैं हमारे पास सबसे बड़ी कॉर्ड। अगर मैं बात करूँ तो ए बी की जो कॉर्ड है वो ग्रेटर देन है किससे? सी डी से भी और डी ई से भी। सही। जो सेंटर से पास हो जाए लाइन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि बड़ी, सबसे बड़ी क्या है? कॉर्ड है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं डायामीटर की तरफ। तो डायामीटर हमारे पास क्या है? अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ऐसी कॉर्ड जो किधर से पास हो? सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास हो, उसको कहते हैं डायामीटर। अगर आप इसको फिगर को देखें तो ए बी जो मैंने लाइन ली थी, लाइन सेगमेंट ली थी, वो सेंटर से ही पास हो रही है। ये क्या है हमारे पास? डायामीटर ऑफ अ सर्कल। तो अगर आप बात करें तो मैं अगर यहाँ से ओ से बी तक की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है? रेडियस आर। अगर ओ से ए तक बात करूँ तो ये भी क्या है मेरे पास? रेडियस आर। इसका मतलब डायामीटर ऑफ अ सर्कल क्या है? ट्वाइस द रेडियस। रेडियस का क्या है? डबल है। यहाँ पे आपको फिगर भी मैंने बता दी कि ये मेरे पास एक सर्कल हो गया और यहाँ से ये पूरा ए से बी तक ये क्या है? मेरा डायामीटर है। अगर आप इस पोर्शन की बात करें ओ से बी तक, तो ये मेरा है रेडियस आर।
यहाँ से ओ से ए तक बात करें, ये भी मेरा रेडियस है आर। तो अगर आप देखें तो डायामीटर किसके इक्वल है, 2r के। यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आ सकती है d/2। अगर हमें किसी भी सर्कल का डायामीटर गिवन हो और हमने रेडियस फाइंड करना हो तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें रेडियस गिवन हो और डायामीटर फाइंड करना हो फिर भी हम लोग इस फार्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास आर्क। तो आर्क क्या है, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दैट लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। आर्क हमारे पास कुछ ये फिगर, यहाँ पे हमने बात की थी सर्कमफेरेंस की। तो थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है, आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल। अगर आप ये देखें तो ये जो मैंने ब्लैक से शो किया ये है मेरे पास सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दैट लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। अगर मैं इस सर्कमफेरेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट ले रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये मैं एक पॉइंट ले रही हूँ, सही, ये मेरी लाइन है और इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी। तो अगर मैं इसकी बात, इतने से एरिया की बात करती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, आर्क। तो ये दूसरा जो फिगर है इसके साथ जो हमारी आर्क बच की रहेगी वो क्या है, यहाँ से। अगर इसकी बात करूँ तो ये यहाँ से लेकर ये हमारे पास एक नई आर्क और बच गई। अगर आप देखें तो साइज़ किसका बड़ा है, ए बी आर्क का साइज़ बड़ा है या यहाँ से सी डी आर्क का साइज़ बड़ा है। तो अगर आप देखें तो ए बी आर्क जो है वो हमारे पास स्मॉलर आर्क है एज़ कम्पेयर टू सी डी आर्क। तो जो छोटी आर्क है उसको कहते हैं माइनर आर्क, क्या कहते हैं, माइनर आर्क। जबकि जो बड़ी आर्क है उसको क्या कहते हैं, मेजर आर्क। तो यहाँ पे माइनर आर्क हमारे पास क्या है, ए बी, जबकि बड़ी आर्क हमारे पास क्या है, सी डी। तो आर्क क्या है हमारे पास, सर्कमफेरेंस को जब हम डिवाइड करते हैं बिटवीन यानी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। से यहाँ पे अगर मैं ए बी की बात करूँ तो वो भी मेरे पास आर्क है, सी डी की बात करूँ तो वो भी मेरे पास आर्क है, लेकिन ए बी हमारे पास एक छोटी आर्क है, माइनर आर्क है, जबकि सी डी हमारे पास एक बड़ी आर्क। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।